ओके, अब है गोद लेने का प्रोसीजर इंडिया में, एडॉप्शन इन इंडिया। देखो यहाँ पे पता चलेगा आपको कौन से ऐसे पेरेंट्स जो गोद ले सकते हैं, उनको बोलते हैं पाप्स भी। पाप्स का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। इसमें आपको देखने को मिलेगा, इस लेक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा, क्या मैरिड कपल एडॉप्शन कर सकता है? सिंगल मेल होगा तो क्या वो गोद ले सकता है? सिंगल फीमेल, उसके बारे में। इतना ही नहीं, अगर फिट नहीं बैठता बच्चा तो क्या प्रोसीजर है? डिसरप्शन क्या होता है? डिसोल्यूशन क्या होता है? अरे अगर मेल और फीमेल का डाइवोर्स हुआ है, वो एक दूसरे को नहीं संभाल सके, तो क्या वो गोद ले सकते हैं? इसमें प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन, अगर आपको एडॉप्शन करना है तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको जाना है, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, डिसरप्शन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, कारा क्या होता है, केयरिंग क्या होता है, हैग अडॉप्शन क्या होता है, ये सारा कुछ आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे हम न्यूज में गोद लेने का प्रोसीजर इंडिया में। न्यूज में क्या है, सॉरी, एडॉप्शन इन इंडिया के रिलेटेड न्यूज में क्या है, देखो। जो कारा है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, उसने पिछले 5 सालों में देखा, क्या देखा? अरे भाई, डिसरप्शन के 246 केसेस रिपोर्ट किए उसने, और डिसोल्यूशन के 10 केसेस रिपोर्ट किए। कारा ने बोला पिछले 5 सालों में 246 केसेस डिसरप्शन के हैं और डिसोल्यूशन के 10 केसेस हैं इंडिया में। ओके, अब ये डिसरप्शन क्या है, डिसोल्यूशन क्या है, कारा क्या है, इसको हम समझेंगे। अब इसको हम समझने से पहले कुछ और समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन क्या है। हो सकता है आप लोग सोचते होंगे, अरे भाई मैं अडॉप्शन करना चाहता हूं तो कैसे कैसे करूंगा। पहले हम यही देखेंगे, फिर हम कारा देखेंगे, फिर हम देखेंगे डिसोल्यूशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे डिसरप्शन क्या होता है। ओके, अच्छा भाई, ये भी आप देख लो भाई, अगर आप जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विस जेके पीएससी केस 2000 की तैयारी कर रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ज्वाइन करो। प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन, अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हो, जो भी इंटरेस्टेड कपल है या सिंगल पेरेंट भी कर सकता है। कुछ एक्सेप्शंस है, लेक्चर में आगे आपको पता चल जाएगा सब कुछ। मान लो कोई कपल है या कोई बंदा अकेला है, वो चाहता है कि उसको बच्चा मिले, तो वो क्या करेगा, वो रजिस्टर करेगा कारा में। कारा में रजिस्टर तो करेगा, उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा कि मैं इंडिया को बिलोंग करता हूं, ये शहर में रहता हूं, सारी बातें वो वहां पे बताएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कारा की वेबसाइट पे है, और कारा की वेबसाइट ये है, केयरिंग। ओके, कारा हम पढ़ेंगे, जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर मेन, और इसकी वेबसाइट जो है वो है केयरिंग। अब हम पढ़ेंगे, रुको अभी देखो। उसके बाद जब आपने उसको डॉक्यूमेंट दिखाया, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है अपनी लोकल एजेंसी में। कोई ना कोई होगी नियरेस्ट एडॉप्टिव एजेंसी, जो कि एडॉप्टिव एजेंसी होगी नियरेस्ट, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे। कारा पे पहले दिखाने हैं, वहां पे रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद लोकल जो आपकी एडॉप्टिव एजेंसी है वहां पे डॉक्यूमेंट जाएगा। उसके बाद जो एजेंसी है वो पेरेंट्स को देखेगी, काउंसलिंग करेगी, उसके घर जाएगी, होम स्टडी करेगी और रिपोर्ट भेजेगी कारा न्यू दिल्ली। ओके, जब रिपोर्ट भेजेगी, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट निकला पेरेंट्स का, तब पेरेंट्स कारा को ऐड करता है अपने लिस्ट में, और जो जब भी चाइल्ड कोई अवेलेबल होता है एडॉप्शन के लिए, तो इन पाप्स को, इन पेरेंट्स को, पाप्स का मतलब पेरेंट्स, इन आप अभी आप बस पेरेंट्स समझो, हमें पढ़ना है पाप्स, इन पेरेंट्स को, पाप्स को बुलाया जाएगा और दिखाया जाएगा। वेबसाइट पे भी दिखाया जाता है, सामने भी बच्चा दिखाया जाता है। 48 आवर्स में इनको डिसाइड करना पड़ता है क्या हम गोद लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर इनको लगा, देखो, अगर इन्होंने कंसेंट दिया हमें गोद लेना है, ठीक है, तो कपल को क्या करना है, एजेंसी के पास जाना है, बोलना है हाँ भाई गोद लेना है, और एडॉप्शन हो गया, ठीक है, एडॉप्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कोर्ट प्रोसीजर से, जो नियरेस्ट लोकल एजेंसी होती है ना, वो कोर्ट प्रोसीजर को फॉलो करती है, कोर्ट गाइडलाइंस को फॉलो करती है, उसी के हिसाब से ये होता है। और अगर इनको लगता है ना 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 हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, 48 आवर्स में बोले, अगर ये रिफ्यूज करे, तो इनको दूसरा बच्चा, चाहे वेबसाइट पे रिफ्यूज करे या सामने आके रिफ्यूज करे, तो इनको दूसरा बच्चा, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है। 60 डेज में अंदर अंदर इनको डिसाइड करना पड़ता है दूसरे बच्चे के बारे में। अगर इन्होंने दूसरा भी बोला नहीं, हमें दूसरा भी नहीं चाहिए, ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी इन्होंने मतलब बोला नहीं, तब
रजिस्ट्रेशन इनकी कैंसिल हो जाती है। जब भी इनको फिर और बच्चा चाहिए देखना होता है तो प्रोसेस बिगिन होती है फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम स्क्रैच अगेन, मतलब यहां से उनको फिर से काम करना पड़ेगा। 2 ही बच्चे दिखाए जाते हैं, पहला बच्चा 48 आवर्स, अगर ना तो दूसरा बच्चा 60 डेज तक मशवरा कर सकते हैं। अब कौन से ये पाप्स बनेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पहले हम देखेंगे ये कारा के पास रजिस्ट्रेशन करनी है। ये कारा क्या है? सेंट्रल एडॉप्टिव रिसोर्स अथॉरिटी, मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। स्टैच्यूरी बॉडी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। कौन से एक्ट से? जे एक्ट, ठीक है, ओके। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। ये जो कारा है इसके फंक्शन क्या है? ये एक नोडल बॉडी है अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन के लिए। हाँ, जे एक्ट याद रखो, यहां पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का है। जस्टिस जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 का है। इसी एक्ट के हिसाब से ये बनाया गया कारा। ओके, मैं क्या बोल रहा था? हाँ भाई, ये नोडल बॉडी है अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मॉनिटर करेगा और रेगुलेट करेगा कंट्री में। इसका काम क्या है? मॉनिटर करना, रेगुलेट करना कंट्री के अंदर, और इंटर कंट्री एडॉप्शंस भी। इन कंट्री, इंटर कंट्री। इन कंट्री होता है कंट्री के अंदर की एडॉप्शन, इंटर कंट्री होता है बाहर का कोई आएगा इंडिया में एडॉप्शन करने के लिए। यहां के चिल्ड्रन की बात हो रही इंडिया की, लेकिन बाहर का कोई आएगा उसको बोलेंगे इंटर कंट्री एडॉप्शंस। ओके, ये जो कारा है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो डील करेगी विद इंटर कंट्री एडॉप्शन के साथ। सही है, ये तो हमने बोला, लेकिन इंटर कंट्री एडॉप्शन के मामले में ये चलेगी प्रोविजंस ऑफ हॉग कन्वेंशन के हिसाब से। इंटर कंट्री एडॉप्शन पे हॉग कन्वेंशन आया है 1993 का, उसके हिसाब से ये इंडिया की बॉडी कारा भी चलेगी। ओके, ये हम पढ़ेंगे हॉग कन्वेंशन। कारा जो है प्राइमरी डील करेगा ऑर्फन का एडॉप्शन, एबंडॉन या सरेंडर्ड चिल्ड्रन का एडॉप्शन, उसके एसोसिएट्स या रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज के। कारा के एजेंसीज होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज होते हैं, बस वही देखते हैं एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, एबंडॉन या सरेंडर्ड चिल्ड्रन का। जो कारा है उसकी एक ई गवर्नेंस साइट है, आप कह सकते हो केयरिंग्स, नाम से ही लगता है केयर करना बच्चे को। चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, केयरिंग्स जो है ये एक ई गवर्नेंस मेजर है जो कि फैसिलिटेट करेगा चाइल्ड का एडॉप्शन। लेकिन याद रखना, हाँ भाई, यहाँ पे ई गवर्नेंस मेजर है, यहाँ पे डाटा वाटा रखेंगे, सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक है, सही है, मगर एडॉप्टेबल चिल्ड्रन का भी होगा और उनके पाप्स का भी होगा, पेरेंट्स का भी होगा, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। अब हम यही पाप्स पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स पहले देखेंगे कौन कौन ये बन सकता है, क्योंकि ये 1-2 बार आया इस पिछली स्लाइड में। देखो भाई, कौन बन सकता है प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट? प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट वो बन सकता है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो स्टेबल पेरेंट होगा, जो कि गोद लेगा, फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए जो गोद लेगा। देखो, वो पेरेंट्स 2 भी हो सकते हैं, कपल भी हो सकता है और एक अलग भी हो सकता है, यहां पे पता चलेगा आपको। कोई भी प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट जो है उसका मैरिटल स्टेटस नहीं देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि उसका कोई बायोलॉजिकल सन है या डॉटर, वो चाइल्ड को एडॉप्ट कर सकता है, मगर ये चीजें देखी जाएंगी। ओके, तो ये चीजें नहीं देखी जाएंगी कि उसका वो शादीशुदा है या उसका बच्चा है या नहीं है, बस ये चीजें देखी जाएंगी किनका? प्रोस्पेक्टिव एडॉप्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पॉसिबल एडॉप्टिव पेरेंट्स, जो बन सकता है पेरेंट। सबसे पहले अगर शादीशुदा है तो एक ही पति बोलेगा बच्चा चाहिए, ना ना ना। कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउसेस जरूरी है, याद रखना, शैल बी रिक्वायर्ड मैरिड कपल के लिए। लेकिन सिंगल फीमेल और सिंगल मेल का कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए दोनों के नहीं, अकेले चाहिए। लेकिन मसला ये है, सिंगल फीमेल अडॉप्ट कर सकता है चाइल्ड को, मगर किसी भी जेंडर का। अगर लड़की अडॉप्शन करना चाहती है तो छोटे बच्ची को भी और बच्चे को भी कर सकती है। लेकिन अगर एक मेल सिंगल की बात है अडॉप्ट करना चाहता है, तब वो नहीं कर सकता अडॉप्ट गर्ल चाइल्ड को, ओनली वो कर सकता है अडॉप्ट मेल चाइल्ड को। अगर शादी स्टेबल नहीं रही है 2 सालों तक, कोई भी शादी हुई 2 सालों तक स्टेबल नहीं रही है, तो वो जब खुद को नहीं संभाल सके तो वो क्या बच्चे को संभालेंगे? इसलिए चाइल्ड उनको नहीं दिया जाएगा
एडॉप्शन के लिए उस कपल को जिनकी शादी 2 सालों तक भी नहीं टिकी। ओके, 2 सालों से ज्यादा टिक रही है तो उसके बाद ले सकते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये भी हमने देखा, लेकिन इसके बाद हम यहाँ पे हॉग कन्वेंशंस मैंने अभी आपको बोला, चलो उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैंने ये, चलो पहले ये देख लेते हैं। ओके, पहले हॉग ही देखते हैं। देखो, मैंने आपको बोला अगर इंटर कंट्री का मसला हो तब कारा को चलना पड़ता है हॉग के हिसाब से। हॉग कन्वेंशन 1993 का क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए, वही तो मैंने बोला। हॉग अडॉप्शन कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को और उनकी फैमिली को इलीगल रिस्क से या इरेगुलर या प्रीमैच्योर या इल प्रिपेयर्ड अडॉप्शन से। इलीगल अडॉप्शन कोई करेगा, इरेगुलर अडॉप्शन करेगा अडॉप्शन, फिर मारेगा उस बच्चे को। प्रीमैच्योर अडॉप्शन करेगा, वो तैयार ही नहीं है, फिर भी आ रहे एनवायरनमेंट बना ही नहीं रहे हैं नए बच्चे के लिए, तो फिर भी ला रहे हैं, प्रिपेयर्ड ही नहीं है, वही है ना। अब देखो, ये जो कन्वेंशन है ऑपरेट होगा सिस्टम ऑफ नेशनल सेंट्रल अथॉरिटी से। ये जो हॉग कन्वेंशन है कंट्री के, हर एक कंट्री का नेशनल अथॉरिटी, सेंट्रल एजेंसी होती है, अथॉरिटी होती है एडॉप्शन की, उसके थ्रू ये मसला हो जाएगा हॉग कन्वेंशन ऑपरेट कंट्री में। और रीइंफोर्स करेगा यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड आर्टिकल 21 टू अपहोल्ड बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। देखो, हर एक कंट्री को अगर हॉग कन्वेंशन फॉलो करना है तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन याद में रखना है। और ये यूनाइटेड नेशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन कि ये वो बात कर रहा है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन देखना चाहिए। अब याद रखना, कोई चिल्ड्रन लेगा फिर उसका किडनैप हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ट्रैफिकिंग हो जाएगा, उन सब को हॉग कन्वेंशन रोकता है। और ये हॉग कन्वेंशन को हर एक कंट्री का सेंट्रल एजेंसी फॉलो करता है अपनी कंट्री में लाने के लिए। और हम क्योंकि मानते हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, इसलिए हमारे लिए भी ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पे ये जान लो कि मैंने पहले न्यूज़ में बोला था एडॉप्शन में, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कारा ने बोला डिसरप्शन के इतने केस, डिसोल्यूशन के इतने केस पिछले 5 सालों में। पहले हम डिसरप्शन डिसोल्यूशन देखेंगे। डिसरप्शन क्या होता है? देखो भाई, डिसरप्शन होता है जब चाइल्ड मैच नहीं होता। एडॉप्टिव फैमिली एडॉप्शन कर लिया, फिर चाइल्ड मैच ही नहीं होता, वो एडजस्ट ही नहीं होता। प्लेसमेंट के बाद, आफ्टर प्लेसमेंट की बात हो रही है, मगर प्रायर टू द कंप्लीटेशन ऑफ लीगल प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। लीगल प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन में थोड़ा टाइम लगता है और उस प्रोसेस के दौरान चाइल्ड एडॉप्ट नहीं होता, हम बोलेंगे चाइल्ड जो एडॉप्ट नहीं होता उसको बोलते हैं डिसरप्शन, अनमैचिंग ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम एडॉप्टिव फैमिली, डिसरप्शन। इस डिसरप्शन पे कारा ने SARA, सारा स्टेट का एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी काउंसलिंग सेशन होल्ड करेगा, पेरेंट और चाइल्ड को आपस में सामने लाएगा, बस मसला क्यों है, क्यों नहीं रह सकता चाइल्ड आपके साथ। और बेस्ड ऑन दिस, इसके बेसिस पे, इसकी फाइंडिंग्स पे के बेसिस पे चाइल्ड और पेरेंट को दूर भी किया जाएगा टेम्पोरली। शायद मत ये हो गए हैं इमोशनली अटैच, तो दूर भी किया जाएगा थोड़े टाइम के लिए, लिस्ट में इसको दूर किया जाएगा, इनको दूर भी रखा जाएगा फिजिकली भी, ताकि वो फिर से प्रिपेयर करे एक दूसरे के करीब आने के, वो फिर से प्रिपेयर करें। डेजोल्यूशन होता है भाई एंड करना, एनुलमेंट, एनुलमेंट मतलब एंड करना, नल करना, वाइड करना एडॉप्शन लीगली। क्यों? क्योंकि एडजस्ट ही नहीं हो रहा है चाइल्ड एडॉप्टिव फैमिली के साथ, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, डिक्री मतलब ऑर्डर दे दिया एडॉप्शन का, उसके बाद भी कोर्ट ने बोला चलो एडॉप्शन हुआ, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है एडजस्ट तो डेसोल्यूशन हो सकता है, एंड हो सकता है ये, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब हम वापस आएंगे भाई इंडिया में अडॉप्शन प्रोसीजर ऑफ इंडिया क्या है। देखो, अडॉप्शन जो है इंडिया में वो परमानेंट लीगल ट्रांसफर है पैरेंटल राइट्स का फ्रॉम वन पर्सन ऑफ कपल टू अनदर पर्सन ऑफ कपल। ये कोई बच्चे का कोई ना कोई जानने वाला होगा, कोई पर्सन होगा जो कि उसको मतलब चलाता होगा, उस बच्चे का परमानेंट ट्रांसफर होता है जब एडॉप्शन आप करते हो, जहाँ पे वो हो, चाहे उसके माँ बाप हो या ना हो, या कोई ट्रस्ट उसको चलाता हो उधर से। एडॉप्टिव पेरेंट जो होगा उनके सेम राइट्स होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे इस, ठीक है, एज बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जैसे वो अपने चिल्ड्रन के लिए करते हैं ऐसे वहाँ पे भी करेंगे। और जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे इमोशनली, सोशली, लीगल किनशिप बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए जैसे कि बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को मिलते हैं। उनको अपने बच्चे को जो बेनिफिट्स देने हैं वो एडॉप्टिव भी, फर्क नहीं होनी चाहिए उनमें से, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एडॉप्टिव रेगुलेशंस 2017 का जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, और उसके अंदर याद रखना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का और जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल 2016 का, ये दोनों के अंडर ये आता है, और वही एक्ट्स गवर्न करते हैं किस तरह से एडॉप्शन प्रोसीजर होगा इंडिया में। और आपको पता है चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है
उसी के हिसाब से बनाया गया कारा, क्योंकि मैंने आपको बोला कारा है एक स्टैचुरी बॉडी, बन गई है जेजे एक्ट के अंडर। ओके, समझ में आया ना। इसी जेजे एक्ट के प्रोसीजर्स को कारा फॉलो करती है। ये एक्ट बोलता है, ये दो एक्ट्स बोलते हैं क्या होगा एडॉप्शन प्रोसीजर इन इंडिया। और मैं आपको ये भी बोलूं कि हाँ भाई, हॉग कन्वेंशन के हिसाब से चलना पड़ेगा इंटर कंट्री एडॉप्शन में। ऐसा नहीं कि इन कंट्री एडॉप्शन, ना ना ना, बाहर की कंट्री से कोई लेन देन हो तब। और इंडिया ने भाई मान लिया इस बात को, हाँ भाई हॉग कन्वेंशन 2003 में हॉग कन्वेंशन जरूरी है इंटर कंट्री के लिए, तो ये हमने पढ़ा। अब भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है एडॉप्शन फ्रॉम चिल्ड्रन फ्रॉम इंडिया। अगर आप एडॉप्शन चिल्ड्रन कर रहे हो तो क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट जरूरी है एडॉप्शन के लिए। प्रेफरेंस दी जाएगी चाइल्ड, ठीक है ना, शैल बी गिवन टू द प्लेस ऑफ चाइल्ड इन एडॉप्शन। हाँ, प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले भाई आप एडॉप्शन करो चिल्ड्रन का, लेकिन वो इंडियन सिटीजन्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, बाहर के बाद में, ठीक है। इतना ही नहीं, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल ये मिलना चाहिए, ठीक है। अपनी ही सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में चाइल्ड को होना चाहिए। और ये सारा का सारा एडॉप्शन जो है वो रजिस्टर हो जाएगा केयरिंग्स में, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ये लीक नहीं किया जाएगा। अब ये भी मैंने आपको समझा तो दिया, अब तो सब तो खत्म हो गया भाई। ओके ओके, बाय 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 बाय।